तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं नोमेनक्लेचर की। लेक्चर नंबर 3 हमारा ये। तो फटाफट चलते हैं भाई। हम लोग यहाँ पे नोमेनक्लेचर पढ़ने से पहले थोड़े से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाई, मैंने एक टेबल बना रखी है। पूरी की पूरी टेबल तुम लोग को अपने नोट्स में प्रॉपर तरीके से बना लेनी है। ठीक है। तो हम इतने ही जो क्लास है, इतनी ही क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लोग 11th और 12th में पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो फटाफट मैं एक बार भाई बता दूं तुम लोग को। एल्कीन्स क्या होते हैं? जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो उसको हम लोग एल्कीन बोलते हैं। एल्काइंस क्या होते हैं? जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको एल्काइंस बोलते हैं। बोलिए। अल्कोहल क्या होता है? आर ओ एच ग्रुप, मतलब ओ एच ग्रुप जहां तुम्हें दिख जाएगा उसको हम लोग अल्कोहल बोलते हैं। ये आर ग्रुप क्या है? जो मैंने आर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? देखो, आर का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप। कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। एल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं? CH3, C2H5, C3H7, ये सारे के सारे एल्काइल ग्रुप है। कैसे पता चलता है एल्काइल ग्रुप्स का? हमें पता कैसे चलेगा? तो देखिए, जो भी तुम्हारा एल्केन होगा, जो तुम्हारे एल्केन्स होते हैं, एल्केन्स में से एक हाइड्रोजन कम कर दो। एल्केन्स में से एक हाइड्रोजन कम कर दो तो क्या बन जाता है? एल्काइल बन जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मीथेन है। मीथेन का फॉर्मूला तो तुम लोग जानते हो, CH4 होता है। CH4 में से एक हाइड्रोजन कम कर दोगे तो क्या बन जाएगा? मिथाइल। यानी कि ये क्या हो गया मेरा? मिथाइल हो गया। ठीक है। ऐसे इथेन होता है C2H6, उसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दो तो क्या बन जाएगा? इथाइल। तो भाई ये जो है ना हमारे, ये क्या है? हमारे एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, मिथाइल, इथाइल। तो आर ग्रुप जो होता है वो जनरल, इन जनरल एल्काइल ग्रुप्स के लिए क्या लिखा जाता है? आर लिखा जाता है। ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। तो आर ओ एच क्या हो गया? एल्कोहल हो गए। एल्डिहाइड जाती है आर सी एच ओ, आर ग्रुप ये रहे। उसके बाद कीटोन्स क्या होते हैं? आर सी ओ आर। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? आर सी ओ ओ एच। देखो, ऐसा नहीं कि ओ एच यहाँ पे ये सीओ कीटोन का हो गया, ओ एच अल्कोहल हो गया, नहीं। सी ओ ओ एच जो ये पूरा का पूरा ग्रुप होगा। देखो, तुम लोगों ने नोट कर लिया ना ये टेबल। अब मैं बर्बाद करने जा रहा हूँ इस टेबल को थोड़ी देर में। ठीक है। तो नोट करके रख लेना अच्छे तरीके से। तो ये सी डबल बॉन्ड ओ एच है, तो ये तो क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। जब एक साथ आएगा तो पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा। COCl, इसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड बोलते हैं। ईथर, आर ओ आर डैश। अब देखो ईथर क्या होता है? जैसे आर ओ आर डैश का मतलब क्या है? यहाँ भी एक एल्काइल ग्रुप और इधर भी एक एल्काइल ग्रुप। तो ये होता है कि हमारे ईथर होता है। ये एक साइड एल्काइल और दूसरी साइड दूसरा एल्काइल हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ CH3O CH3, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग ईथर बोलते हैं। अच्छा। एसिड एनहाइड्राइड आर, आर फिर से एल्काइल, COO आर डैश। अमाइड, RCONH2 एस्टर, RCOO आर डैश। अमीन, RNH2। हेलोजन, हेलोजन क्या होते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन। इनको इन शॉर्ट हेलो बोलते हैं हम लोग। नाइट्राइल ग्रुप CN, CN को साइनो नहीं बोलते, साइनाइड ग्रुप नहीं है ये मेन नाइट्राइल ग्रुप है, नाइट्राइल। साइनाइड कब बोलते हैं इसको? वो भी पढ़ाऊंगा आगे। नाइट्रो एल्केन्स, RNO2, जहां NO2 ग्रुप देखेगा उसको नाइट्रो ग्रुप बोल देंगे, और एल्केन्स क्या हो गए? आर ग्रुप को एल्केन बोल देते हैं। ओके, ये बात क्लियर है तुम लोग को? ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो टेबल है ये आप लोग को भाई याद होनी चाहिए। ठीक है। इतनी टेबल। अब इसमें से जो क्लास 12th के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एटलीस्ट वाले ग्रुप तो याद होने ही चाहिए तुम लोगों को। तो मैं वो यहाँ पे टिक कर देता हूँ, जो कि क्लास 11 12th में हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंटली पता होनी चाहिए। अमीन, हेलोजन, नाइट्राइल। ठीक है। तो मैंने कुछ छोड़ दिए, एसिड क्लोराइड, एसिड एनाइड्राइड, एसिड अमाइड। ठीक है, थोड़ा बहुत नॉलेज काफी है, पर ज्यादा डिटेल में इनकी नॉमेनक्लेचर हम लोग के काम की नहीं है जी। ठीक है। तो भाई ये तुम नोट डाउन कर सकते हो। अब आगे बढ़े। इनका क्लासिफिकेशन कर लिया हम लोगों ने, आगे बढ़ते हैं अब। देखो भाई, अब आगे जो नेक्स्ट चीज है वो क्या है? मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे कि जो आयुपेक नोमेनक्लेचर है। देखिए, जब भी हम नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? नेमिंग। नोमेनक्लेचर को ना मैं दो तरीके से डिवाइड कर सकता हूँ। एक होता है IUPAC नोमेनक्लेचर और एक होता है कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। कॉमन सिस्टम, कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर को हम लोग ट्रिवियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर भी बोलते हैं। ट्रिवियल का मतलब जो पुराना हो गया, पुराने टाइम का। और आयुपेक नोमेनक्लेचर, इंटर आयुपेक की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है। तो ये एक यूनियन है केमिस्ट्री की, एक क्या है? ये यूनियन है जो कि हमें, जिसने सारे के सारे केमिस्ट्री के रूल्स स्टैंडर्डाइज कर रखे हैं, जहां से सारी की सारी दुनिया रूल्स लेती है। ठीक है। तो आयुपेक क्या है? वो ऑर्गेनाइजेशन है
आयुपैक, तो आयुपैक ने कुछ नॉर्मल नेमिंग कर रखी है। जैसे तुम लोगों ने पढ़ा होगा बायो में कुछ नेमिंग होती है, जैसे मैंगो का नाम, मैंगो तो हम नॉर्मल इंडियंस मैंगो बोलते हैं, तो बाहर की कंट्री में जाओगे तो मैंगो को कुछ और बोलेंगे, ठीक है। और मैंगो का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, बोलो, मैग्नीफीरा इंडिका होता है, ठीक है। ऐसी क्या है कि जो तुम्हारे कंपाउंड होते हैं, केमिकल कंपाउंड होते हैं, उनके कुछ तो कॉमन नाम होते हैं जो घर घर में बने हुए हैं उन लोग के, और कुछ आईपैक नेम होते हैं जो पूरी की पूरी दुनिया में हर जगह वैलिड होते हैं, ठीक है। तो हमें ना दोनों टाइप्स के नेम आने चाहिए, बट मेनली जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो आईपैक नॉमेनक्लेचर है। बट जब हम क्लास 12th की बात करते हैं ना, तो हम लोग को वहां पर बहुत सारे ट्रिवियल नेम भी दिए होते हैं हमारी एनसीईआरटी की बुक्स में और हमारे एग्जाम्स में, तो हमें कुछ कुछ ट्रिवियल नेम भी पता होनी चाहिए, तो जो मैं बताऊंगा वही इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए, ओके। चलिए भाई, तो नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं, तो नॉमेनक्लेचर को आगे बढ़ाएं। तो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, जो टाइप का नॉमेनक्लेचर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जी, उसका नाम है आयुपैक नॉमेनक्लेचर। तो आयुपैक नॉमेनक्लेचर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आयुपैक नॉमेनक्लेचर पढ़ने से पहले मैं सबसे पहले तुम लोग को अपना एक ब्रह्मास्त्र दे देता हूं, ठीक है ना। ब्रह्मास्त्र दे देता हूं चलाने के लिए। ये ब्रह्मास्त्र क्यों है, जहां पर भी तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन हो इसको चला देना, ठीक है, काम हो जाएगा। क्या है जी वो ब्रह्मास्त्र, सबसे पहले इस रूल को याद रखें हमेशा, इस रूल को याद रखें। सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, फिर वर्ड रूट लिखेंगे, फिर प्राइमरी सफिक्स लिखेंगे, फिर सेकेंडरी सफिक्स लिखेंगे। बस अगर ये रूल याद हो गया तो भाई हमारा आईपैक नॉमेनक्लेचर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक एक करके इन चारों का मतलब क्या होता है। आओ बच्चों, तो आओ सबसे पहले देखिए प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है। प्रीफिक्स का मतलब जो सबसे पहले लिखा जाता है, नेमिंग में सबसे पहले जो लिखी जाती है चीजें, हम उन लोग को प्रीफिक्स बोलते हैं। जो जनरल प्रीफिक्स हम लोग यूज करेंगे पूरे के पूरे अपने 11th और 12th में जनरल, वो कौन कौन से यहाँ मैं लिख देता हूँ। CH3, CH3 को बोलते हैं जी मिथाइल CH2। अच्छा ये डंडा लगा रखा है, मतलब ये किसी से जुड़ा हुआ होगा, अकेला कभी नहीं होता मिथाइल, किसी के साथ जुड़ा हुआ होगा हमेशा, इसलिए ऐसा लाइन खींच के दे देते हैं, ठीक है। CH2 CH3 इसका मतलब क्या होता है, इथाइल, ये भी किसी से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए मैं ग्रुप्स की पूरी यहाँ पे एक लिख रहा हूं। अच्छा अगर आर लिख दूं, आर इन जनरल हो गया इन सभी ग्रुप्स के लिए, एल्काइल हो गया, ठीक है। इसके अलावा Cl क्लोरो होता है, F फ्लोरो होता है। तो अगर मैं हेलोजेंस के लिए लिखूं तो X लिख सकता हूं हेलो, ऐसी NO2 नाइट्रो। ये वो ग्रुप्स हैं जो एज अ प्रीफिक्स यूज होते हैं, यानी कि सबसे पहले लिखे जाएंगे, ये जब भी लिखे जाएंगे तो एज अ प्रीफिक्स की तरह ये यूज होंगे, ठीक है। चलिए जी, तो आगे बात करते हैं। इसके बाद प्रीफिक्स की बात कर ली, उसके बाद बात करते हैं किसकी, सफिक्स की। देखो जरा सफिक्स क्या होता है, सफिक्स कौन से होते हैं। सफिक्स का मतलब जो वर्ड रूट के बाद लिखे जाए, चलो वर्ड रूट भी पढ़ा दो, पहले पहले वर्ड रूट बता देता हूँ। वर्ड रूट क्या होता है, वर्ड रूट का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिए जो चीज डिफाइन करी जाती है, नंबर ऑफ कार्बन के लिए। जैसे देखो अगर एक कार्बन होगा तो क्या लिखा जाएगा, मिथ लिखा जाएगा। अगर दो कार्बन होंगे, है ना, अगर दो कार्बन हो गए तो इथ लिखा जाएगा। तीन कार्बन में प्रॉप, ऐसी तुम लोग को पता है ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। उसके बाद एक डेक दो डेक चलता जाता है, पर कोई जरूरत नहीं है इतना आगे पढ़ने की, हम लोग का काम तो 6 कार्बन तक ही निपट जाता है, ठीक है ना। तो तब तक के लिए तो इसको भी याद कर सकते हो, मतलब यहाँ तक 10 तक बहुत सिंपल है। इसका प्राइमरी सफिक्स की बात करते हैं। देखिए प्राइमरी सफिक्स क्या होते हैं हमारे, ये प्राइमरी सफिक्स होते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन के लिए यूज करते हैं एन, एल्कीन के लिए यूज करते हैं ईन, और एल्काइन के लिए यूज करते हैं आइन, ठीक है। ये प्राइमरी सफिक्स होते हैं हमारे। और जो हमारे सेकेंडरी सफिक्स होते हैं वो कौन से होते हैं वो भी बताता हूं, फटाफट इतना नोट कर लो, फिर सेकेंडरी सफिक्स भी लिखवा देता हूं जो कि हमारे काम के हैं। तो सेकेंडरी सफिक्स जो हमारे काम के हैं वो फटाफट देख लें एक बार, ठीक है भाई। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने सब ये, तो फटाफट नोट कर सकते हो इसको, ठीक है। इसको नोट कर लो और मैं फटाफट फिर सेकेंडरी सफिक्स बताता हूं कि सेकेंडरी सफिक्स क्या होते हैं, ठीक है जी। तो देखिए नोट कर लो,
तो देखो भाई सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है उसको भी बता दूं। सेकेंडरी सफिक्स जनरली हमारे क्या होते हैं, जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे सेकेंडरी सफिक्स के अंदर आते हैं। मैक्सिमम ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। जैसे भाई क्या हो गया, OH एल्कोहल के लिए ऑल यूज करते हैं, एल्डिहाइड के लिए अल यूज करते हैं, कीटोन के लिए है ना ऑन यूज करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड यूज करते हैं। ठीक है, और क्या हो गया, और इसके अलावा जो भी फंक्शनल ग्रुप्स हम लोग पढ़ सकते हैं भाई, और ऐसे ही नाइट्राइल हो गया, एसिड क्लोराइड, देखो बहुत सारे हैं बट हम लोग वही पढ़ेंगे जो हमारे सिर्फ सिलेबस में है। ठीक है, तो CN के लिए नाइट्राइल हो जाता है। ओके, तो ये क्लास ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स है। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। तो भाई ये तो बात कर ली हमने बेसिक फंडेज की, बेसिक रूल्स की। इतना तुम्हें ना याद होना चाहिए, कंप्लीटली तुम्हारे टिप्स पर होनी चाहिए जितना मैंने लिखवाया है। देखिए इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं बट मेरा फोकस CBSE 12th के हिसाब से है। ठीक है, तो मैं उसी हिसाब से पढ़ा रहा हूँ खाली। चलिए जी, तो ये नोट कर लिया है, आगे बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स के बाद। अब देखिए बात करूं मैं नॉमेनक्लेचर, तो सबसे पहले टाइप 1 लिखेंगे, अपने नोट्स में लिखेंगे सबसे पहले टाइप 1 का नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। नोट्स पे लिख लो, साथ साथ लिख लो, नोट्स बनाने हैं तो। नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स, एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर करने जा रहे हैं हम सबसे पहले। ठीक है, तो एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, टाइप 1 है मेरा नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। इस तरीके से मैं टाइप के हिसाब से 7 से 8 7 to 8 टाइप्स के मैं क्या पढ़ाऊंगा, तो मैं नॉमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। टाइप 1 में एल्केन्स के नॉमेनक्लेचर के लिए रूल नंबर 1 देखते हैं। रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 बोलता है लॉन्गेस्ट चेन रूल। रूल नंबर 1 इज लॉन्गेस्ट चेन रूल। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन रूल क्या होता है? लॉन्गेस्ट चेन रूल जी ये कहता है हम लोग हमेशा वो चेन यूज करेंगे, हम लोग वो चेन यूज करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आते हो। हम हमेशा वही कार्बन की चेन यूज करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आते हो। जैसे एग्जांपल देखें, CH3 CH, CH3 CH2 CH, CH3 CH2 CH3। अब जी तुमसे ये इसमें पूछता है कि बताओ लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, तो पहला काम है लॉन्गेस्ट चेन चूज करना। देखो जब हम एल्केन्स की बात कर रहे हैं तो एल्केन्स में तो क्या होगा, हर वक्त जो दो कोने होंगे, एक चेन के दो कोने होंगे, वो हमेशा CH3 होगी। तो यहाँ पर देखो कितने CH3 दिख रहे हैं तुम्हें, 4 दिख रहे हैं, 4 कोने हैं। तो हर कोनों से शुरू हो जाओ और ये देखो लॉन्गेस्ट चेन कैसे बना सकते हो। देखो यहां से देखो 1 2 3 3 मेंबर, 1 2 3 4 5 मेंबर, 1 2 3 4 5 6 मेंबर, 1 2 3 4 5 मेंबर, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब यहाँ पे 6 से ऊपर कोई भी लॉन्गेस्ट चेन नहीं बन रही है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड कर ली अपनी, ये मेरी बन गई लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, तो रूल नंबर 1 यही है कि हमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखनी होती है। तो देखिए मैं तुम लोग को कुछ एग्जांपल्स करा रहा हूं, तो फटाफट देख लो एग्जांपल्स हमारे। CH3 CH2 CH, CH2 CH3, ये रहा CH2 CH2 CH3। तो भाई जल्दी जल्दी तुम लोग करते जाओ, फिर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फिर मैं इसको सॉल्व कराऊंगा। फटाफट तुम लोग अपने नोट्स में अपने कॉपियों में लिख के आंसर बता दो कि इसमें तुम्हें क्या लगता है कौन सी वाली चेन सबसे ज्यादा बड़ी है। ठीक है, फटाफट भाई बताएं, आंसर बताएं। ठीक है, लो यहाँ पर भी एक और लिख देता हूँ मैं। ठीक है, मैं फटाफट क्वेश्चन इसमें से लिख रहा हूँ सो दैट हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। CH CH2 CH3, ठीक है, तो फटाफट देख लो लॉन्गेस्ट चेन रूल बता दो कि कौन सी वाली चेन सबसे लॉन्गेस्ट होगी इन सब में। तो देखिए मैक्सिमम बच्चों ने कर लिया होगा अभी तक तुम लोगों ने। अब देखो यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन की बात करूँ तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन ये है। कोई बोले कि सर हम तो ऐसे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे लॉन्गेस्ट चेन देख सकते हैं। भाई देख लो, कोई सी भी ले लो, दोनों ही सेम है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से लोगे तब भी तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट्स इथाइल आएगा
और अगर तुम ऐसे लोगे तब भी तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट इथाइल आएगा। मेन बात ये है कि जो लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए 6 मेंबर की होनी चाहिए। ऐसा नहीं करना कि लॉन्गेस्ट चेन ये ले ली 5 मेंबर की, ठीक है। जरूरी नहीं है लॉन्गेस्ट चेन हर वक्त ऐसी ही होगी, बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। आगे एग्जांपल देखोगे तो समझ में आएगा। इसमें देखो क्या लगता है लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी। देखो बड़ी अच्छी लॉन्गेस्ट चेन बन रही है इसमें, 1 2 3 4 नहीं, 1 2 3 4 नहीं, 1 2 3 4 5 नहीं। ओहो क्या जबरदस्त लॉन्गेस्ट चेन है भाई इसमें, ये रही लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी बन सकती है लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। उसमें देखे जरा, उसमें क्या लगता है, क्या तुम लोग पता कर पाए हो इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, देखो यहाँ देखो क्या जबरदस्त लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेंबर्ड की लॉन्गेस्ट चेन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लगता है तुम लोग को लॉन्गेस्ट चेन रूल के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा रूल क्या होता है कि हमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को ही पता करना होता है, ठीक है। बोलिए। अब एग्जाम्पल तो ऐसे हजारों हैं, बहुत सारे कर सकते हो, इतना दिक्कत नहीं है। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू जो जो बच्चा पढ़ रहा है वो बच्चा ज्यादा कंफ्यूज ना हो लॉन्गेस्ट चेन में। मैक्सिमम क्वेश्चन जितने भी दे रखे होंगे उनमें तुम्हें लॉन्गेस्ट चेन ऐसी ही मिलेगी, ठीक है, सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर जो बच्चा एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहा है, जेई एडवांस जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहा है, तो उसके लिए भाई उसको हर जगह से लॉन्गेस्ट चेन देखनी आनी चाहिए, ठीक है। तो हर एंगल पे लॉन्गेस्ट चेन को जरूर देखिए, ठीक है। तो भाई पहला रूल था लॉन्गेस्ट चेन रूल। सबसे पहले जब भी हम एल्केन्स की नेमिंग कर रहे हैं, टाइप 1 एल्केन्स है, ठीक है ना, तो पहला रूल जो मेरा था वो था लॉन्गेस्ट चेन रूल। तुम्हें सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करनी है, ठीक है। अब इसमें ना एक सब रूल है, मतलब लॉन्गेस्ट चेन रूल के अंदर भी एक छोटा सा सब रूल क्या है, वो भाई इस एग्जाम्पल से तुम लोग को अभी क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ और इसमें तुम लोग बताओगे कि तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होनी चाहिए। ठीक है, तो भाई बताओ यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट चेन मेरी बननी चाहिए वो कौन सी बननी चाहिए, तो भाई प्लीज बताइए, ठीक है। यहाँ पर क्या लगता है कौन सी वाली लॉन्गेस्ट चेन बनेगी, फटाफट एक बार बनाओ और फिर बताओ मुझे कि यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बनेगी। हाँ भाई बिल्कुल सही सोच रहा है जो सोच रहा है। यहाँ पर तो दो जगह से लॉन्गेस्ट चेन बन सकती है और मेरे ख्याल से वो 7 मेंबर्ड की एक लॉन्गेस्ट चेन बन रही होगी, जिसकी भी बन रही होगी, है ना। तो देखो 7 मेंबर्ड की, बट यहाँ पर क्या है, देखो मैं जो लॉन्गेस्ट चेन यूज करूंगा ना, मैं वो ये वाली चूज करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब कोई बच्चा सोचे सर 7 तो ये भी बन रही है, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 5 6, कहाँ गई 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 1 2 3 4 5 6 7। कोई बच्चा सोचे सर जो मैं तो लॉन्गेस्ट चेन को ये भी ले सकता हूँ, तो भाई मैं उसके लिए ये बोलूंगा तो यही है। अगर मान लो दो जगह से डिफरेंट टाइप्स की लॉन्गेस्ट चेन पॉसिबल हो बट उनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बराबर हो, जैसे इसमें क्या है, तुम्हारी दो लॉन्गेस्ट चेन बन गई, दोनों में कार्बन एटम्स बराबर है, यहाँ से भी 7 है, ब्लू से जो मार्क किया है उसमें भी 7 है, ब्लैक से जो मार्क किया है उसमें भी 7 है। तो अगर मान लो दोनों जगह से सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ रहे हो चेन में, तब हम वो वाली लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ साइड चेन्स होती हैं, मिनिमम नंबर ऑफ साइड चेन होती है। तो तुम वो वाली लॉन्गेस्ट चेन चूज करोगे जिसके अंदर क्या हो, मिनिमम नंबर ऑफ साइड चेन हो। तो मुझे एक बात बताओ, सबसे कम साइड चेन किसमें दिख रही है, जब मैंने ब्लू वाले मार्कर से मार्क किया तो देखो साइड चेन कितनी दिखेगी मुझे, 1 2, ब्लू वाले पे ध्यान दे जरा, 3 और 4, टोटल साइड चेन मुझे 4 मिलेंगी। जब मैं ब्लू वाले से जब मैंने चेन बनाई है बड़ी वाली, तो मुझे साइड चेन कितनी मिल रही है, 4 मिल रही है। पर जब मैंने ब्लैक वाले से बनाई है, ब्लैक वाले से, तो ब्लैक वाले से बनाऊंगा तो मुझे साइड चेन कितनी मिलेंगी, 1 2 3। तो जो मैंने ब्लैक वाले से मार्क करा है तो मुझे उससे 3 साइड चेन मिलती हैं, बना के देख सकते हो। और जब मैंने ब्लू वाले से मार्क किया है तो मुझे 4 साइड चेन मिलती हैं। तो अगर मान लो दो जगह से सेम नंबर के कार्बन की, सेम नंबर ऑफ कार्बन की साइड चेन पॉसिबल हो, तो हम वो वाली साइड चेन लेते हैं, सॉरी हम वो वाली लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन्स आती हैं। इसीलिए यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट चेन होगी वो ये ब्लैक वाले मार्कर से ना होके वो ब्लू वाले मार्कर से हो जाएगी। बोलो, ठीक है। तो भाई ये ब्लू वाले मार्कर की क्या बन गई मेरी, ये लॉन्गेस्ट
चेन बन गई है। ठीक है, तो बोलिए ये बात समझ में आती है तुम लोग को? तो फटाफट इस रूल को तुम लोग नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है क्या ये बात? तो भाई लॉन्गेस्ट चेन रूल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये लॉन्गेस्ट चेन रूल था, रूल नंबर 1 था हमारा। तो ये हमारा क्या होता है? ओवर होता है लॉन्गेस्ट चेन रूल। चलिए जी, रूल नंबर 2 की तरफ को बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं रूल नंबर 2। लॉन्गेस्ट चेन रूल के बाद रूल नंबर 2 पे आए। रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 ये है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। रूल नंबर 2 इज लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। लोकेंट्स का मतलब क्या होता है? इसको पहले के टाइम पे लोएस्ट सम रूल भी कहा जाता था, बट लोएस्ट सम रूल की कुछ भाई दिक्कतें हैं, कुछ उसमें एनोमलीज हैं, कहीं कहीं पे एक्सेप्शनल बिहेवियर दे देते हैं। इसीलिए इसको इंप्रूव करके कौन सा रूल लाया गया? लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स का रूल लाया गया। ठीक है, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स बिल्कुल परफेक्ट रूल है, हर जगह बिल्कुल सही साबित होता है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि हमेशा हर जगह कौन सा रूल लगाओ? लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल लगाओ। लोएस्ट सम रूल को मत लगाओ, मतलब मैक्सिमम जगह वो भी लग जाएगा, पर कुछ एक दो एग्जांपल ऐसे हैं जहां पे लोएस्ट सम रूल नहीं लगता है। इसलिए मैं तुमसे यही बोलूंगा कि लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स ही हर जगह अप्लाई करो। ठीक है, अब ये लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल क्या होता है, जरा इसको देखें। तो देखिए जरा, मैं पहला एग्जांपल दे रहा हूं। यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH CH3 CH3। दूसरा एग्जांपल देता हूं, CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH CH3 CH2 CH3। अच्छा, इसके बारे का एग्जांपल और दे देता हूं मैं। CH3C CH3 CH3 CH CH3 CH CH3 CH3। ठीक है, और यहाँ पे CH2 CH3 कर लेते हैं इसको। ठीक है, चौथा एग्जांपल एक और दे देता हूँ आप लोग को। CH3C CH3 3 CH2। ठीक है जी, बोलिए। तो ये मेरे 4 एग्जांपल हो गए। ठीक है, अब भाई यहाँ पे क्या करते हैं? लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स लगाते हैं। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स का मतलब क्या होता है? लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स का मतलब ये होता है कि तुम्हें क्या करनी है, इसमें नंबरिंग करनी है। नंबरिंग ऐसे करनी है जो तुम्हारी ब्रांचेज है, जो तुम्हारी साइड चेन है, उनको लोएस्ट नंबर मिले। साइड चेन बोल लो, साइड चेन बोल लो, ब्रांचेस बोल लो, सब्स्टिट्यूएंट बोल लो, ये सब एक ही का नाम होता है, सब एक ही का नाम है। क्या होती है ये? लॉन्गेस्ट चेन देखो यहाँ पे यही है, देख लेना, चेक कर लेना, यही बनेगी। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन से जो निकलती है ये ब्रांचेस, इनको बोलते हैं साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट। जैसे एक पेड़ की साइड चेन, पेड़ की ब्रांचेस होती हैं, ऐसी एक चेन की ब्रांचेस है, उन ब्रांचेस को हम लोग साइड चेन्स बोलते हैं। रूल नंबर 2 ये है कि इन ब्रांचेस को एज मच एज लोएस्ट नंबर दो, जितना कम हो सके उतना कम नंबर दो इन साइड चेन्स को। ठीक है, तो अब जरा देखिए लोएस्ट नंबर कहां से। अगर मैं इधर से देना शुरू कर दूं 1 2 3 4 5 6, यहां से दूंगा तो देखो नंबरिंग क्या होगी, 2,3 होगी। और अगर मैं इधर से नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4 5 6, तो देखो क्या नंबरिंग होगी, 4,5। ठीक है, समझ पा रहे हो क्या? तो बोलो नंबरिंग कहां से करूंगा? मैं नंबरिंग करूंगा इस तरफ से। तो नंबरिंग मेरी कहां से होगी? इस तरफ से होगी। क्यों होगी नंबरिंग इस तरफ से? क्योंकि मुझे यहाँ पे लोएस्ट नंबर मिल रहा है। तो हम नंबरिंग हमेशा वहां से करते हैं जहां से क्या होता है, जो तुम्हारी साइड चेन्स होती हैं उनको लोएस्ट नंबर मिलता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो बोलो अगला वाला एग्जाम्पल देखो भाई, अगले वाले में भी लॉन्गेस्ट चेन तो मेरी यही है। अब बोले नंबरिंग कहां से करें, तो खुद करके देख लेना यार। यहाँ पे नंबरिंग करोगे अगर इधर से, तो देखो साइड चेन को नंबर क्या मिलेगा, 2 5 6। और अगर मैं उधर से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बोलो यहाँ से क्या नंबर मिलेगा, 3 4 7। तो यार कहाँ से नंबरिंग करेंगे? तो पहला नंबर देखते हैं हमेशा। पहला नंबर देखो, इसका पहला नंबर 2 है, उसका पहला नंबर 3 है, तो जो पहला नंबर छोटा होता है वो जीत जाता है। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 2 5 6, मतलब यहाँ जहाँ ब्लू से लिखा है मैंने लेफ्ट हैंड साइड से, वहां से नंबरिंग की जाएगी। इसमें आ जाओ जरा, नंबरिंग देखो कैसे। लॉन्गेस्ट चेन बन गई मेरी 2 3 4 5 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे जब मैं नंबरिंग करता हूँ तो देखो क्या क्या नंबर है, 2 2, क्योंकि दो CH3 है, 2 2। 3 पर क्या है, एक C2H5 पर, 4 पर एक CH3 है।
तो ये मेरे सब्स्टिट्यूएंट हो गए। बोलो यहाँ से नंबरिंग करूंगा या ब्लू से, 1 2 3 4 5। देखो ब्लू से नंबरिंग क्या होगी, 2 3 2 3 4 4। अब बोलो पहला इसका 2 है, उसका भी पहला 2 है, ठीक है, दोनों में क्या है, पहली पहली पोजीशन पे 2 लगा हुआ है। जब 2 लगा हुआ है जी, तो अब क्या मुझे बताओ, तो क्या इन दोनों में ड्रॉ हो गया? जब पहला नंबर दोनों का सेम होगा तब हम क्या करेंगे, अगले नंबर पे जाएंगे। तो अगला नंबर क्या है इसका, 2, और उसका क्या है 3, तो अगला नंबर इसका स्मॉलेस्ट है, तो भाई ये जीत जाएगा। मतलब जीत क्या जाएगा, मतलब नंबरिंग फिर इसकी होगी, तो 2 2 3 4 की तरफ से नंबरिंग होगी, यहाँ से नंबरिंग मेरी नहीं होगी। समझ में आती है क्या बात तुम लोग को? तो इसका मतलब मैं क्या ऐसा बोल दूं, क्या मैं ऐसा बोल दूं 2 2 3 4 की तरफ से इसकी नंबरिंग होगी? ठीक है, ये बात क्लियर है? ठीक है। अब भाई इधर आओ, इधर से नंबरिंग यहाँ पे कहाँ से करेंगे बोलो, ये बन गई, तो 1 2 3 4 5। तो बोलो यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से करूं, देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहां से करूंगा लेफ्ट हैंड साइड 2 2 4 मिलेगा नंबर, और अगर मैं वहां से नंबरिंग करूंगा देखो क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 2 4 4 मिलेगा। तो मैं नंबरिंग कहां से करूंगा, पहला नंबर सेम है पर दूसरा नंबर इसका छोटा है, तो भाई ये जीत गया। ऐसे अगर दूसरा नंबर भी सेम आता तब मैं तीसरे नंबर पे जाता, तीसरा नंबर भी सेम आता मैं चौथे नंबर पे जाता, ऐसे करके मैं आगे जाता जाऊंगा। तो बोलो क्या तुम लोग को लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट समझ में आ गया कि लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स कैसे करते हैं हम लोग, कैसे नंबरिंग करते हैं, कैसे नेमिंग करते हैं? ठीक है, तो ये हमारा था रूल नंबर 2, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। ठीक है, तो भाई मैं इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करूंगा, इस पार्ट के बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो अभी के लिए हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, गुड बाय।